हैदराबाद में पठानकोट के करीब दो ट्रेनों की टक्कर। मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जिना एक्सप्रेस का ड्राइवर असलम, असिस्टेंट ड्राइवर्स यासिर और नोमान जाँ बहक हुए। असिस्टेंट ड्राइवर यासिर की मैयत मानसेहरा रवाना। ट्रैक की बहाली का काम जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनें डाउन ट्रैक से चलाई जा रही हैं। रेलवे हुक्काम को सिग्नल की खराबी से आगाह किया था। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन का कहना है हुक्काम ने सिग्नल ठीक करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। उधर कराची में तैनात रेलवे हुक्काम हादसे से बेखबर रहे। डीएस रेलवे मजहर शाह ने फोन नहीं उठाया। डीएसओ इसहाक बलोच छुट्टी पर हैं। दुनिया ने पुरम पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों और कामयाब ऑपरेशंस के बाद अमन का गहवारा बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाबिता तौर पर पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अब पाकिस्तान में अपने ख़ानदान समेत रह सकेंगे। फैसला तहफ़्फ़ुज़ व सलामती कमीशन की सिफारिशात पर किया गया। शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम, बोले ये इंतहाई अच्छी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जामे सिक्योरिटी जायजे के बाद फैसला किया। सिफारती महाज पर वजीर आजम इमरान खान की बड़ी कामयाबी। भारत हर धर्मी तर्क करने पर मजबूर। जामे और अज़्ज़र नौ मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खतूत भेजने की तस्दीक कर दी। नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने खत में लिखा कि अमन व तरक्की के लिए तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मजमूई तस्वीराती माहौल, दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कौमी माली मामलात पर अवाम को एतमाद मिलेंगे। असासा जात डिक्लेरेशन स्कीम के मुतालिक बात करेंगे। खिताब आज रिकॉर्ड किया जाएगा। आज ही नश्र किए जाने का इम्कान। अब पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती। हिसाब किताब बंद और आगे की बात करो। आसिफ जरदारी की कौमी असेंबली में हुकूमत को पेशकश। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा मुल्क इस तरह नहीं चलता। हुकूमत को निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा। पकड़ धकड़ मुल्क और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तेहादियों के साथ राबते में है। पूरी कोशिश है कि बजट पास ना हो। जरदारी साहब ने कहा कि हिसाब किताब बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। ये हमारी बहैसियत मजमूई एक पार्लियामान के आईनी जिम्मेदारी है। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो अच्छी नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों के लिए सजा और जजा का निजाम आईनी जिम्मेदारी है। असद उमर का साबिक सदर को जवाब। साबिक वजीर खजाना ने अपनी हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम भी कर दिया। बजट पर नजर सानी, चीनी, खुर्दनी तेल, घी और खाद पर आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा।
नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मअतली की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द अमल। अदलिया पर तनकीद की बजाय अपने गिरेबान में झांके फिरदौस आशिकाबान का मरियम नवाज को जवाब। कहा, जिन अदालतों से रिलीफ लेते रहे अब उन पर मातम किया जा रहा है। बीमार शख्स 6 हफ्ते जमानत पर था, अस्पताल जाने की बजाय जाती उमरा के महल में रहा। अब ताकतवर कानून के ताबे आ चुके। ऑपोजिशन ने जो बोया वो काटा, आप सबको जवाब देना है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी और छोटे भाई मिलने पहुंचे। एक कारकुन शहबाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर जख्मी। उधर नवाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस फैमिली के अलावा किसी को भी मिलने ना दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी फिस्ताई सोच है। इमरान नियाजी जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, बजट मंजूर नहीं होगा। कराची की गोधरा कॉलोनी में डकैती मजामत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। अजीजाबाद में दुकान लूट ली गई। उधर गोटाप सिटी से मुनशियात फरोश गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। 2 किलो से जायद चर्च बरामद, मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 2 गुटखा फरोश भी धर लिए गए। अमरीकी सेनेट में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सऊदी अरब को हथियार बेचने के खिलाफ करारदाद पास। कांग्रेस के 53 मेंबरान ने करारदाद के हक में, 45 ने मुखालफत में वोट दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जुज़वी तौर पर यमन की इमदाद बंद कर दी। इमदाद जरूरतमंदों को ना पहुंचने की वजह से बंद की गई। इमदाद इब्तदाई तौर पर यमन की दारुल हुकूमत सना में बंद की गई। 8,50,000 लोग इमदाद हासिल नहीं कर पाएंगे। ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ गई। ईरानी फौजी ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान ने ड्रोन गिराकर बड़ी गलती की। ट्रंप से पेंटागन में फौजी हुकाम की मुशावरत। अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती हंगामी तौर पर इसराइल रवाना। रूसी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की शमाली कोरिया आमद, लाखों अफराद ने इस्तकबाल किया। किम जोंग उन से मुलाकात में कहा, चीन और शमाली कोरिया की दोस्ती दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक इंतखाब है। आलमी सूरत हाल की तब्दीली दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगी। कौमी टीम की लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस। मिकी ऑर्थर, अजहर महमूद और ग्रांट फार ने टिप्स दी। पाकिस्तान का 23 जून को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। उधर मोहम्मद हफीज का कहना है टीम में कोई गिरोहबंदी नहीं, हार की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। भारत के खिलाफ मैच में टीम मैनेजमेंट ने कंडीशन के मुताबिक सही फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते ट्रेन हादसात के बारे में, जिनमें से एक और हादसे का इजाफा हो गया है। हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, 3 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। जिना एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी के पीछे से जा टकराई। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर शामिल हैं। डाउन रेलवे ट्रैक कई घंटों बाद बहाल कर दिया गया।
हैदराबाद के करीब 2 ट्रेनों का खौफनाक हादसा। जिन्ना एक्सप्रेस कराची से रवाना हुई जबकि मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध रेंजर्स के जवान भी मौके पर पहुंच गए।